जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जिस समय पे हम खुद ही गिल्ट में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग हमें ऐसे ऐसे सवाल पूछने लग जाता है और हमें कंफ्यूज करता जाता है। जैसे कि अब मैं क्या करूं, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे दोस्त लोग सब आगे निकल गए हैं, अब मैं कैसे मेरी ज़िंदगी में बाउंस बैक करूं, मैं तो पीछे रह गया, वो कितना आगे निकल गया। और इनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। अगर आप गूगल के अंदर मिड लाइफ क्राइसिस ऐसा लिखोगे ना तो वहाँ पे पूरा पैराग्राफ आएगा कि लाइफ में एक समय ऐसा आता है जिस समय पे दिमाग जो है ये सारे कन्फ्यूज़न में फंस जाता है। तो उस समय पे आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जीवन के अंदर कभी भी आपको कुछ भी करना है ना तो आपको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली बना किस लिए हूँ, एक्चुअली मेरी जो एक्सपर्टीज है वो किस में है, एक्चुअली मेरी जो पैशन है वो किस में है, मैं एग्जैक्टली क्यों बना हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी एक्सपर्टीज क्या है। ऐसा तो एक्चुअली हाउ टू फाइंड योर पैशन, मतलब आप अपनी पैशन में किस चीज़ में माहिर हूँ, मुझे किस चीज़ में मैं काम करूँ तो मैं मेरी ज़िंदगी में आगे आ सकता हूँ, कौन सी चीज़ में मुझे मज़ा आता है। ये जब अगर आप ढूंढ लोगे तो आपको तुरंत ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाएगा। आप कई लोग ऐसे होते हैं अपनी ज़िंदगी में कि पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाने के बाद पता चलता है कि यार मैं तो इसके लिए बना ही नहीं था, मैं तो गलत जगह पे पूरी जिंदगी मेहनत करते रह गया। तो आपकी एक्चुअल एक्सपर्टीज क्या है, आप किसके लिए बने हो, वो चीज फाइंड करने के लिए एक बुक है जिनका नाम है हाउ टू फाइंड योर पैशन। अब ये हाउ टू फाइंड योर पैशन की बुक है, इनमें स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस दी गई है, जो प्रोसेस मैं चाहता हूं कि आप भी फॉलो करो तो आप एंड में अपनी पैशन क्या है वहां तक पहुंच सकते हो। ओके, फिर आपको मैं एक और डायग्राम के बारे में बात करूंगा कि जो डायग्राम आपको लाइफ में तुरंत ही बाउंस बैक करवाने के लिए, आपका अपने आप को ढूंढने के लिए मदद करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम हाउ टू फाइंड पैशन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपने अपने आप को ये पूछना है, नोट और पेन लेके बैठो और अपने आप को पूछो, नंबर 1 सवाल सबसे पहला कि ऐसा कौन कौन सा काम है जो काम करने में मुझे बहुत बड़ा मजा आता है, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे बहुत ही हैप्पीनेस देता है। अब समझो मैं ये लिख रहा हूं, मैंने मेरे लिए भी किया है, तो मैंने फिर लिखा नंबर 1 कि बुक रीडिंग करने में मुझे बहुत मजा आता है। मुझे अगर आज ऐसा कहा जाए ना कि पूरी जिंदगी तुझे कुछ नहीं करना है, तेरी जिंदगी के पूरे पैसे तुझे दे दिए गए हैं, तेरी मतलब कि पूरा लाइफ, मतलब कि ऐसा समझो कि मैंने मेरी रिक्वायरमेंट समझो सब पूरी कर ली है, तो मैं क्या करूँगा, तो तब है ना ऐसी किताबें जो मेरी आज भी पढ़नी बाकी है, जैसे कि चारों चार ग्रंथ वेद जो है मेरे पढ़ने बाकी है, उनके बाद जो काफ़ी सारा संस्कृत साहित्य है, बहुत सारे अच्छे अच्छे संस्कृत के लेखक हैं जिनका मैं पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ तक तो मैं अभी पहुँचा ही नहीं हूँ। अभी तो मैं ऑटोबायोग्राफी और मतलब के पीएमएफ की बुकें ही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वो सब पढ़नी है। तो नंबर 1 पे मुझे कौन से काम में मजा आता है, तो बुक रीडिंग। दूसरा मोटिवेशन वीडियो, स्पेशली मोटिवेशन वीडियो वॉचिंग। तीसरा मेडिटेशन। चौथा रीडिंग एंड देन राइटिंग ऑन इट, मतलब कि कुछ पढ़ना और उसके ऊपर से कोई ट्रेनिंग बनाना। फिर 5वां ट्रैवलिंग। छठा मेक न्यू फ्रेंड्स। ये सब में मुझे मजा आता है, समझो। तो मैंने ये पहला सवाल लिखा और उसका जवाब लिखा, आप भी अपना ये जवाब लिखिए। अब दूसरा सवाल आता है कि इन सब में आप सबसे ज्यादा मास्टर किस में है, आपकी स्किल किस में है, सबसे ज्यादा आपको क्या चीज मतलब तुरंत ही आप उसको मास्टर कर सकते हो, और इनमें से कौन सी चीज में आप महारत हासिल कर सकते हो। तो मेरा जवाब आया बुक रीडिंग एंड मोटिवेशन वीडियो के एनालिसिस, कि मोटिवेशन वीडियो जो है या फिर इंस्पायरिंग वीडियो जो है उनका एनालिसिस, ऐसी नोट्स बनाना, ये सब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बुक रीडिंग के लिए। ओके, दूसरा सवाल।
तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जिसमें साथ साथ में मुझे पैसे भी मिल सकते हैं? अगर मुझे जो पसंद है उसमें से मैं मास्टर हूं, अब जब मास्टर हूं उसमें से ऐसी कौन सी चीज है कि जो चीज मैं करूं तो मुझे उसमें से 2-5 रुपए भी मिल सकते हैं? तो उसमें आया कि ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कोचिंग और मतलब कि ऐसे लोगों को इंस्पायर करना, उसमें मुझे पैसे भी मिल सकते हैं। तो मैंने तीसरा सवाल का जवाब लिखा कि ट्रेनिंग, कंसल्टिंग एंड काउंसलिंग। ओके, अब चौथा सवाल कि आपके इस काम की क्या दुनिया को जरूरत है? अगर आपके इस काम की दुनिया को जरूरत है और जवाब हां आता है, तो इन चारों चार का अगर आप प्लस करो, मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो लास्ट में आपको आपकी पैशन मिल सकती है। कैसे? अब फिर से बताता हूं। नंबर 1, ऐसा कौन कौन सा काम है जो काम आपको करने में बहुत मजा आता है, वो लिखो और उसके बाजू में लिखो लव टू डू। लव टू डू मतलब मैं इन चीजों से प्यार करता हूं। दूसरा, उनमें से कौन सी चीजों में मास्टर हूं, तो बाजू में लिखो स्किल, मैं इसमें स्किलफुल हूं। तीसरा, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिससे मुझे पैसे भी मिल सकते हैं, तो बाजू में लिखो कि मनी, या फिर यहां पे आप बिजनेस या प्रोफेशन भी लिख सकते हो, लेकिन अभी लिखो मनी। और चौथा है, इनमें से कौन से काम ऐसे हैं जिसकी सोसाइटी को जरूरत है, तो वो आ गई नीड। अब डायग्राम ऐसा जाएगा कि लव एंड स्किल जो है उसको मिला के, लव एंड स्किल को अगर मिला लो, आप जो काम करते हो और आपको जो काम में मास्टर हो उनको मिलाओगे ना, तो आपकी पैशन बनेगी, आपका जुनून बनेगा। फिर अगर आप स्किल और अगर मनी को मिलाओ, आपकी आवड़त और आपका पैसे भी मिल सकते हैं, उसको मिलाओ और ये दोनों के मिश्रण से जो काम होता है वो काम अगर आप करो तो वो आपका बिजनेस या प्रोफेशन बनेगा। ओके, फिर जो चीज से पैसे मिल सकते हैं और जो चीज की सोसाइटी को भी जरूरत है, नीड है, उनका अगर आप मिक्स करो तो वो सर्विस फॉर द सोसाइटी हो सकती है। सर्विस के आप इनको मतलब कि आपको सोसाइटी को भी जरूरत है और आपको भी मतलब के पैसे मिल सकते हैं, तो ये हो गई सर्विस। और जो काम आप पसंद करते हो उसी काम को अगर आपने सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को जरूरत भी है और आपको पसंद भी है, आपको लव भी है और सोसाइटी को जरूरत भी है, उन दोनों को मिक्स कर दो तो एक मिशन बन सकता है। तो अब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं हाउ टू फाइंड माय पैशन मैं ढूंढूं, तो सबसे पहला मुझे क्या चीजें चाहिए वो लिखो, उसमें से कौन से मास्टर है वो लिखो, मास्टर में से कौन सी चीज से मुझे पैसा मिल सकता है, वो वाली चीज को आप बना दो अपना प्रोफेशन, और अपना प्रोफेशन जो है उनको सोसाइटी के साथ मिक्स कर दो तो बन जाएगा आपका मिशन। और अगर ऐसे मिशन पे आप लग गए, आपकी जिंदगी में एक आपने मिशन बना दिया, एक आपने मतलब कि एक ऐसा एक मतलब कि एक क्या बोलते हैं मिशन को, कि एक ऐसा प्रण ले लिया जैसा गांधी जी ने लिया था कि कागड़ानी मोते मरीश, कूतरानी मोते मरीश, रजड़ी रजड़ीने मरीश, पण स्वराज लीधा विना वो नहीं जंपीश, ऐसा एक मिशन। और अगर आप वो मिशन लेके मिशन के लिए अपनी जिंदगी लगा दोगे तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर जो बंदा अपनी जिंदगी में अपने मिशन के लिए काम करता है वो आने वाले 10 साल के बाद की तैयारी आज ही कर रहा है, ऐसा किसी बहुत बड़े इंसान ने कहा था। यहाँ पे एक और चीज बहुत ही अच्छी है जो बुक में लिखी है कि जो व्यक्ति का गोल है और जो व्यक्ति का गोल है और जो व्यक्ति काम दूसरा कर रहा है, गोल अलग है लेकिन काम दूसरे में कर रहा है, और वो दोनों की अगर सिनर्जी नहीं बैठ रही है तो वह बंदा अपनी जिंदगी में एवरेज ही रहेगा। एक है कि समझो मेरा गोल है कि मुझे ट्रेनिंग कंसल्टिंग उसमें जाना है, मुझे नॉलेज भी है, मुझे बोलना भी आता है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये समझो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम क्या कर रहा हूँ पता है, नौकरी, या मैं काम क्या कर रहा हूँ पता है, कहीं पे कहीं कोई जगह पे समझो
कोई एक्स काम कर रहा हूं, अब काम अलग कर रहा हूं, मेरी पैशन अलग है, तो यहां पे सिनर्जी बैठेगी ही नहीं। आप आपकी जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। जिंदगी में वही बंदे आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में कि जिनको जो काम पसंद है वही काम किया। कहते हैं कि जो काम आपको पसंद है आप वही काम करते हो ना, तो आपको कोई भी काम में मतलब थकोगे ही नहीं। आपको रात को 2 बजे भी है ना मजा आएगा। मुझे अगर ऐसा बोला जाए कि रात को 2 बजे ट्रेनिंग लगानी है, ये करना है, वो करना, टॉपिक भी मुझे टाइम पे दो, टॉपिक भी मुझे पहले से देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप टाइम पे टॉपिक दोगे ना तो भी मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी ये पैशन है, मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे अगर ऐसा कहा जाए ना कि कल अपने को ये टॉपिक पे बात करनी है, परसों अपने को ये टॉपिक पे बात करनी है, तो मैं पूरी रात उसके ऊपर पढ़ाई करूंगा और दूसरे दिन काम पे मतलब ट्रेनिंग लगा दूंगा। क्यों? और उसमें मुझे नींद भी नहीं आएगी, मुझे उसमें थकान भी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी ये पैशन है। आया समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप है ना, अपने आपकी जो पैशन है उस पैशन का अगर आप प्रोफेशन में जाओ तो आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हो। तेंदुलकर को क्रिकेट ही खेलनी थी, अमिताभ बच्चन को एक्टिंग ही करनी थी, लता मंगेशकर को गाने ही गाने थे। आया समझ में? ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है, किसी को फोटोग्राफी ही करनी थी, तो आज एक एक फोटोग्राफी का वो लाखों रुपया चार्ज करता है। बराबर है? तो कहने का मतलब ये 3 इडियट मूवी में भी यही कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया है कि भाई तुम्हारी जो एक्सपर्टीज है उसके ऊपर काम करो तो सफलता तो आपके पास आएगी ही आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी पैशन को इस तरीके से फाइंड आउट करो। ओके, अब यहां पे आपको मैं है ना एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूं। आप नोट और पेन लेके डायग्राम ड्रॉ करो। मेरे पास अभी कुछ पीपीटी या बोर्ड मार्कर नहीं है, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप एक डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम में ऐसा डायग्राम है, ऐसा ट्रायंगल डायग्राम। सबसे नीचे लिखो एनवायरनमेंट, सबसे नीचे लिखो एनवायरनमेंट मतलब के वातावरण। उसके ऊपर लिखना है एक्शन एंड बिहेवियर, आपका एक्शन और आपका बिहेवियर। उसके ऊपर लिखना है स्किल एंड कैपेबिलिटी। उसके ऊपर लिखना है बिलीफ। इसके ऊपर लिखना है वैल्यूज। इसके ऊपर लिखना है आइडेंटिटी और इसके ऊपर लिखना है पर्पस एंड मिशन। ओके, तो यहां से आएगा एनवायरनमेंट, एक्शन एंड बिहेवियर, स्किल, बिलीफ, वैल्यूज, आइडेंटिटी और पर्पस एंड मिशन। अब आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट में समझाने वाला हूं कि जो एनवायरनमेंट और एक्शन एंड बिहेवियर है ना वो दिख सकता है, उसको विजिबल बोला गया है। आपका एक्शन दिखेगा, आपका बिहेवियर दिखेगा और एनवायरनमेंट जो है वातावरण वो भी आप देख सकते हो, तो वो विजिबल है। लेकिन स्किल एंड कैपेबिलिटी वो सेमी विजिबल है। आपकी जो आवड़त है और आपकी जो मतलब आपकी जो कैपेबिलिटी है वो सेमी विजिबल है, दिख सकती है, आधा आधा है। लेकिन आपका बिलीव्स, आप अंदर आप क्या बिलीव हो, आप कौन से मिट्टी के बने हो, आप कौन सी मान्यता को फॉरवर्ड कर रहे हैं मतलब जीते हो, आपका माइंडसेट कैसा है, आप ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति हो या फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति हो, ऐसा कौन सी बिलीफ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। उसके ऊपर वैल्यूज, आपकी वैल्यूज क्या है, क्या आप एथिकल प्रैक्टिस में मानते हो, क्या आप नीतिमत्ता में मानते हो, क्या आप प्रामाणिक हो, क्या आप ईमानदार हो, क्या आप हमेशा सच बोल रहे हो, क्या आप काम चोरी नहीं करते, क्या आप किसी का लेने का या किसी का झूठ मतलब हंटिंग करने का, फार्मिंग नहीं हंटिंग करने की आपकी आदत है, क्या आप हमेशा दूसरे किसी के ऊपर मतलब ये करेगा ये करेगा ये करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वैसा है। कहने का मतलब है कि आप कौन सी वैल्यूज और कौन सी वर्च्यूज को फॉलो करते हो। कहने का मतलब ये है कि आप अगर आपके दम के ऊपर कूद रहे हो तो सक्सेस होने के चांसेस जल्दी है, वरना आप ऐसा बोलोगे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, सोसाइटी कुछ करेगी, मेरे पापा कुछ करेगा, मेरा दोस्त कुछ करेगा, वो मुझे हेल्प करेगा, ये मुझे हेल्प करेगा, कोई कुछ करने मतलब आपकी वैल्यूज क्या है, उसके ऊपर आइडेंटिटी। वैल्यूज और बिलीफ से आपकी एक पर्सनालिटी, आपका एक कैरेक्टर, आपकी एक आइडेंटिटी और आपका एक व्यक्तित्व आपका बाहर आएगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन
बच्चन का व्यक्तित्व सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व सर जानते हैं, MS धोनी का व्यक्तित्व सर जानते हैं, लता मंगेशकर का क्या व्यक्तित्व है, बराबर है, नारायण मूर्ति का क्या व्यक्तित्व, APJ अब्दुल कलाम कौन है, गांधी जी कौन है, स्वामी विवेकानंद कौन है, APJ अब्दुल कलाम कौन है, इन सब की आइडेंटिटी है, एक कैरेक्टर है, एक करिश्मा है, एक पर्सनालिटी है। तो ये सारे के सारे लोग जो है ना, मतलब ये सब करते एक आप कैरेक्टर पे पहुंचोगे, और ये बिलीफ, वैल्यूज, आइडेंटिटी, कैरेक्टर, ये सब मिलके आपकी लाइफ का पर्पस एंड मिशन बनता है। और ये सब जो है ना वो इनविजिबल है, बिलीफ भी इनविजिबल है, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी वैल्यूज भी इनविजिबल है, आइडेंटिटी भी इनविजिबल है, और आपका लाइफ का पर्पस, मकसद, वो भी इनविजिबल है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि विजिबल जो चीज है ना उनके ऊपर काम करो, आपकी एक्शन के ऊपर काम करो, बिहेवियर के ऊपर काम करो, बराबर है। उनके बाद आपकी स्किल और कैपेबिलिटी इतनी डेवलप करो, और स्किल एंड कैपेबिलिटी डेवलप करते करते आप ऐसी बिलीफ रखो, ऐसे वैल्यूज लेके आओ, ऐसे आइडेंटिटी बनाओ, ऐसे अपना कैरेक्टर बनाओ कि आपके पर्पस और आपके मिशन के लिए लोग आपको मिलने के लिए आए। गांधी जी जो है वो किसी के घर पे नहीं गए थे कि आओ मैं देश को आज़ाद करना चाहता हूँ, वल्लभ भाई तुझे हेल्प करनी पड़ेगी, या सरदार तुझे हेल्प करनी पड़ेगी, जवाहरलाल नेहरू तुझे हेल्प करनी पड़ेगी, ऐसा वो इन्होंने अपना मिशन को, अपना पर्पस को अपने से भी बड़ा बना लिया, और इतना बड़ा मकसद बन गया कि रिसोर्सेज जो है ना वो उनको ढूंढते हुए आए। रिसोर्सेज जो है वो अपने आप को वो इतनी हाई एनर्जी पे लेके गए, इतनी हाई ऑरा पे लेके गए, इतनी हाई उस पे लेके गए। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो, समझो साइंस के स्टूडेंट हो, समझो ये एक चुंबक है, मतलब मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये भी एक मैग्नेट है, इसका भी ये नॉर्थ पोल, इसका ये साउथ पोल। अभी इसका भी नॉर्थ है, इसका भी नॉर्थ है, आप ऐसे करोगे तो रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, लेकिन आप इसको यहां पे लेके आओगे तो ये खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो कहने का मतलब है कि आप अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो, आप एक मिशन के ऊपर हो, तो आप है ना रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन आप अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे हो कि यार क्या हो पाएगा, पता नहीं क्या है, कर पाएंगे, मेरी जिंदगी पता नहीं क्या चल रही है, मेरे दोस्तों इतने आगे निकल गए, मैं तो पीछे का पीछे ही रह गया, अब तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, अब तो ओवर कम है और रन ज्यादा बनाने हैं, अब तो हार ही गए हैं, ये सब अगर मेरे दिमाग में चल रहा है तो मैं रिसोर्सेज को रिपेल कर दूंगा। रिसोर्सेज जो है वो मेरे से दूर भाग जाएंगे, क्योंकि मैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर हूं। तो कहने का मतलब ये है, आपको अपनी पैशन और आपकी उद्देश्य, आपका पर्पस लाइफ में वो अचीव करना है, तो आपको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि जहां पे रिसोर्सेज को आप अपनी तरह ढूंढ के लेके आओ। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपकी बॉडी अकेली काम करेगी, जो व्यक्ति ऐसा है कि जिसको लाइफ पे कोई पैशन ही नहीं है, कोई मकसद भी नहीं है, ठीक है सुबह उठ गए, अब उठ ही गए हैं तो चल नौकरी करके ही आ जाते हैं, अब चलो 7 बज गए तो चलो घर पे जाके सो ही जाते हैं, सिर्फ उसकी बॉडी काम कर रही है ना, तो रिजल्ट 30% आएगा, क्योंकि सिर्फ उसकी बॉडी काम पे जा रही है, उसका मन भी नहीं है और उसका दिमाग भी नहीं है। अब बॉडी के साथ अगर दिमाग भी काम कर रहा है, दिमाग भी उसका लगा हुआ है, तो 60 to 70% रिजल्ट आएगा। बॉडी भी काम कर रही है, दिमाग भी काम कर रहा है। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसके अंदर व्यक्ति को पैसा दिया जाता है कि भाई इतना काम करना है और इतना तुझे दिमाग लगाना है, ये मिक्स करके काम करना है। अब यहाँ पे भी उसकी पैशन नहीं बन पा रही है, क्योंकि बॉडी और माइंड ही काम कर रहा है, लेकिन बॉडी, माइंड एंड हार्ट, दिल भी है उसके अंदर, उसको मजा भी आ रहा है काम करने का, उसको भी आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे बॉडी प्लस माइंड प्लस हार्ट, यहाँ पे 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज है, वो है आत्मा। बॉडी, माइंड, सोल एंड मतलब दिमाग, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, वो सब मिक्स हो जाएंगे ना, तो 200 से लेके 400% तक का रिजल्ट आ सकता है। कोहली का आप कोई भी इंटरव्यू देखे, उसमें वो ऐसा ही
कहता है कि मैं मेरा 120% डेटा हूं। अब 120% कैसे आएगा? 100% 100 पे ही काउंट होते हैं। तो 120 का क्या मतलब है? 120 का मतलब बस ये है कि भाई मैं हूं, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है और मेरी आत्मा भी इसी के अंदर है, ऐसा। तो कहने का मतलब यह है। तो इस तरीके से आप अपनी पैशन को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, जिंदगी में हम सिर्फ 2 चीज करने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ 2 चीज। एक अपना ग्रोथ, और ग्रोथ होने के बाद अपने जो सक्सेस हासिल करे उसका कंट्रीब्यूशन। मतलब हम पृथ्वी के ऊपर सिर्फ 2 काम करने के लिए आते हैं, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन। अगर आपने ग्रोथ कर लिया है तो कंट्रीब्यूशन करना चालू कर दो, और अगर आपने ग्रोथ नहीं किया है तो इस तरीके से अपनी पैशन को फाइंड आउट करो, अपनी पैशन को ढूंढो और अपनी पैशन को इतना ऊपर लेके जाओ, एक जिंदगी का मिशन बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, एक टारगेट बनाओ और उसके पीछे लग जाओ। और वो लगने के बाद अपने आप का एक सेकंड 2.0 वर्जन निकालो, अपना अपडेट वर्जन निकालो। 6 महीने के लिए ऐसा हो ना तो गायब हो जाओ, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर इतना लगातार काम करो, लगातार काम करो। कहते हैं सफलता जो है ना वो बटरफ्लाई की तरह है, आप उसको पकड़ने जाओगे ना तो वो आपसे दूर 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 ही जाएगी। लेकिन अगर आप एक अट्रैक्टिव फ्लावर बन जाओगे, आप एक अट्रैक्टिव मतलब के अपने आप को सुगंध से भर दोगे तो बटरफ्लाई आपके पास आएगी। मतलब के सक्सेस जो है ना वो आपको सक्सेस को आकर्षित करना है, आपको सक्सेस को पकड़ना नहीं है। सक्सेस को पकड़ना मतलब कुत्ते की पूंछ को पकड़ने की तरह है। एक कुत्ते ने अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। वो घूम घूम के अपनी पूंछ को पकड़ रहा था, घूम घूम के अपनी पूंछ को पकड़ रहा था, लेकिन कभी वो अपनी पूंछ को नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि जितना वो पूंछ पकड़ने की प्रैक्टिस करता था उतना वो घूम जा रहा था। वैसे ही आप अगर सफलता को कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, इतना जितना आप ट्राई करोगे ना उतना वो बाहर भागेगी। लेकिन आप खुद ही इतने अट्रैक्टिव बन जाओ, आप खुद ही अपनी क्वालिटी को इतना इंप्रूव कर दो, आप खुद ही अपने आप को उस लेवल पे लेके चले जाओ कि सफलता आपको ढूंढती हुई आएगी। कभी भी आपका जो नॉलेज है वो आपके बैंक बैलेंस जो है उसके मतलब बैंक बैलेंस कभी ऊपर नहीं जाता नॉलेज के। बैंक बैलेंस जो है आज मतलब नेकेड ट्रूथ ऐसा है कि आपका जितना बैंक बैलेंस है आपका नॉलेज इतना ही है। अगर और ओपन भाषा में बोलो कि आपकी औकात जितना ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको पैसे ही बढ़ाने हैं तो आपकी औकात, आपकी नॉलेज, आपका करिश्मा, आपका व्यक्तित्व बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ाने के लिए आपको आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप जितना आपके ऊपर काम करोगे ना उतना सफलता आपके तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि आप अब एक आकर्षित इंसान बन गए हो। कहते हैं कि इफ यू वर्क ऑन योर जॉब यू मेक अ लिविंग, बट इफ यू वर्क ऑन योरसेल्फ यू मेक योर फॉर्चून। मतलब कि आप नौकरी करोगे और काम करोगे और ट्रेड करोगे तो सिर्फ आप जिंदा रह पाओगे, जिंदगी जी पाओगे। लेकिन आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने को फूल तैयार कर लोगे, अपने को इतना भयंकर इंसान बना लोगे तपा के कि आप इतना जबरदस्त बन जाओगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपना भविष्य खुद लिख सकते हो। जो कोलसा होता है ना, कोलसा, ब्लैक कलर का कोलसा, वो ऐसा होता है कि वो कोलसे को आप जैसे ही आग देना चालू करो, तपाना चालू करो ना तो हल्का हल्का उसका है ना बंधारण बदलना चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीबी मतलब ग्रेफाइट बनता है ना, कुछ कोलसा वहां पे टूट जाता है, कुछ चारकोल वहां पे टूट जाता है। ग्रेफाइट की संज्ञा है पीबी, बराबर है। वो हेक्सागोन स्ट्रक्चर में आता है तो पीबी। अब कोलसे से उसका भाव बढ़ गया है, लेकिन अगर वो ग्रेफाइट के टाइम पे नहीं टूटा और उसने अगर 800 डिग्री टेम्परेचर तक अगर गर्मी सहन कर ली, कितनी 800 डिग्री टेम्परेचर गर्मी सहन कर ली, तो उसका पूरा बंधारण जो है ना वो टेट्राहेक्सोन स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब कि वो डायमंड बन जाता है। मतलब कि जब आपको तपाया जाए और उस समय पे अगर आप कॉल हो, नेकेड चारकोल मतलब कोलसा हो, तो आप
को जितना तपाया जाएगा, जब आप टूट जाओगे ना, समझो आपकी वैल्यू इतनी है। आप कोलसे के समय पे टूट गए तो आप ट्रक भर के आएंगे, लेकिन अगर आप ग्रेफाइट बने और टूटे तो आपको थोड़ा भाव और ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप कुछ भी करके टूटे ही नहीं और लास्ट तक आप खींचते गए और आप डायमंड बन गए तो आपकी कीमत लाखों नहीं करोड़ों के अंदर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से अपनी पैशन को फाइंड आउट करो। मैंने जिस तरीके से पूरी प्रोसेस बताई है उस प्रोसेस के जरिए सवाल जवाब लिखो और पूरा का पूरा अपनी पैशन को फाइंड आउट करके अपनी जिंदगी में एक सफल इंसान बन के आप आगे बढ़ो। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।